हेलो भाई, नमस्कार। भाई, आप लोगों के लिए एक इजराइल से इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्योंकि जो भी मेरे भाई अभी जाएंगे इजराइल में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। तो इन्फॉर्मेशन उनके लिए भाई देखो, जिनका इंटरव्यू भी हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हो गए हैं, अभी उनकी फ़्लाइटें होंगी तो वो वहाँ पे जाएंगे। यहाँ से तो देखो किसी न किसी तरीके से आप लोग वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई, वहाँ की मतलब किस तरह से क्या काम होता है, कितना टाइम मिलेगा, किस कंपनी में जा रहे हो, कैसे कैसे काम होगा, तो उन सब के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। अगर भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ें भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जब आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी देखने को, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है भाई जो पहले अगर आप लोगों को मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आगे आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि देखिए गलत कमेंट वही करेगा जो वीडियो को पूरा ना तो सुनेगा और ना देखेगा, ठीक है। वही लोग गलत कमेंट करते हैं भाई कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, आप ऐसे ही वीडियो डाल देते हो। तो भाई पहले अच्छी चीज़ अच्छे से उसको देखो, उसके फिर उसके बारे में आप जानकारी लो कि गलत है कि सही है। फिर दूसरी चीज़, कमेंट करने से पहले भाई आप लोग उसके रीज़न लिखा करो कि इसमें ये गलत बताया, फिर कमेंट किया करो, ठीक है भाई। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोगों के सवाल थे उन पे। तो पहला था भाई वर्किंग टाइम क्या रहता है। तो भाई लगभग कंपनियों का सुबह 6 से 6:30 से स्टार्ट होता है और शाम को 6 से 6:30 का वही सेम टाइम रहता है। और इसके अंदर भाई लंच का आधा घंटा मिलता है आप लोगों को। दूसरी चीज़ है थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिलता है, लेकिन सेम सेम कंडीशन सेम कंपनियों में नहीं रहती है। कुछ एक कंपनियों में वो टाइम अगर कम लगता है, जैसे कि किसी का 1 घंटे 2 घंटे लगा तो उस हिसाब से वो टाइम कम हो जाता है। ये नहीं है कि भाई हर कंपनी में रोज़ 8 घंटे 10 घंटे टाइम दो मतलब कि जॉब लगती है। दूसरी चीज़ रहने रहने के लिए देखो, एक चीज़ बता दो भाई, सब कंपनियों का अलग अलग रहेगा आप लोगों का। कुछ भाई होटल्स में भी रुके हुए हैं, कुछ ने अपना फ्लाइट वगैरह लेके रोक रखा, किसी के जो कैंप वगैरह होते हैं तो उनमें भी लड़के रह रहे हैं इसराइल के अंदर। लेकिन देखो लगभग बहुत अच्छी व्यवस्था है एकोमोडेशन की वहाँ पे, और खुद से खाना पीना बनाना पड़ता है। ये चीज़ें सबको पता होगी। दूसरी चीज़ है हफ्ते में कितने दिन है हफ्ते में कितने दिन काम रहता है। तो हफ्ते में भाई 5 दिन तो फुल टाइम काम रहता है, ठीक है। किसी किसी कंपनी में 5.5 दिन भी रहता है, यानी कि 1.5 दिन की छुट्टी रहती है। और किसी कंपनी में 2 दिन की भी छुट्टी रहती है। 5 दिन फुल टाइम रहता है, 2 दिन फुल छुट्टी रहती है, शुक्रवार और शनिवार को। लेकिन किसी कंपनी में भाई 5.5 दिन काम रहता है और 1.5 दिन की छुट्टी रहती है। बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं भाई, जिनमें मतलब पूरा महीना नहीं भरा जाता है। किसी किसी लड़के मतलब 15 दिन 20 दिन 17 दिन ऐसे भी भरते हैं। सबका सेम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क मिलेगा सब में। और बात करूँ भाई मैं ओवर टाइम की, तो देखिए ओवर टाइम में मान के चलिए 2 घंटा तो लगभग सबका फिक्स है। मतलब कि 95% सबका फिक्स है, 2 घंटा ओवर टाइम हर रोज़ मिलेगा। उसके अलावा किसी कंपनी में काम कम रहेगा तो आप लोगों को 2 घंटा मिल जाएगा, किसी में ज़्यादा रहेगा तो 4 घंटा भी लगता है। और ओवर टाइम के लिए एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी भाई ये सोच रहे हैं कि भाई ओवर टाइम कितना भी कर लो, तो ऐसा नहीं है भाई। ओवर टाइम के लिए फ़िक्स घंटे होते हैं 1 महीने के लिए, तो उसके अलावा आप लोग काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। उतने घंटे जैसे आपके कंप्लीट होंगे तो उसके अलावा आप लोग ओवर टाइम नहीं कर पाओगे। रूम के लिए मैं बता चुका हूँ कि रूम भाई देखो किसी किसी को कैंप में भी रुकना पड़ता है। और एकोमोडेशन सबका अलग अलग रहेगा, सेम किसी का भी नहीं रहेगा। क्योंकि किसी को अगर वर्किंग जो अपना एरिया है वो अगर दूर रहता है तो भाई कुछ एक कंपनियां उधर ही कैंपिंग वगैरह सेटअप करती हैं, तो वहाँ पे सबको रुकना पड़ता है। और कुछ एक कंपनियां जैसे कि पास में ही रूम वगैरह दिला देती हैं तो उनका पास में रहता है। आने जाने का ये रहता है कि भाई लगभग कंपनी में जो वहाँ के मतलब मालिक मान लो या मैनेजर मान लो, जो भी वो खुद लेके जाते हैं। और कुछ एक कंपनी में भाई खुद से भी जाना पड़ता है। अब वो उस हर कंपनी का अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। कंपनी कैसी है, अगला सवाल है कि भाई कंपनी कैसी है। कंपनी कैसी से मतलब ये है कि सप्लाई बोलते हैं, जो भाई इस चीज़ में गए हुए उनको तो पता है कि कुछ कंपनियां सप्लायर के थ्रू भी जा रहे हैं बंदे, जो इंडिया से जा रहे हैं, और कुछ फैक्ट्री या कंपनी में जा रहे हैं। तो ज़्यादातर बंदे भाई मैं बता दूँ सप्लायर के थ्रू ही जा रहे हैं। जैसे कि सप्लायर का मतलब आप लोग समझते हो कि वो अलग अलग कंपनियों के टेंडर्स लेते हैं, उनमें काम करना पड़ता है। तो इनका एक फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सप्लायर का काम तो ये होता है भाई देखो जिस भी साइड पे काम मिलेगा वो वहीं पे आप लोगों को भेज देगा,
और ये चीज़ें आप लोगों ने देखी भी होंगी, काफ़ी भाइयों के थ्रू सुना भी होगा कि मतलब फिक्स नहीं है 5 दिन कहाँ, 10 दिन कहाँ, 15 दिन कहाँ। तो ऐसे ऐसा मतलब चलता रहता है। दूसरी चीज़ें ट्रेड को लेके भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि भाई ट्रेड में हम मेसन में जा रहे हैं, हम प्लास्टर में जा रहे हैं, हम लोग स्टील फिक्सर में जा रहे हैं। तो देखो भाई, वैसे भी मैंने एक दो वीडियो में बताया होगा, लेकिन अब मैं बता दूँ, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि आप लोग प्लास्टर में जा रहे हो और प्लास्टरिंग का काम नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन पे ही किसी और काम, कोई और काम दे देंगे। अब कुछ भाई ये भी बोल रहे थे भाई काम नहीं आएगा तो हम कैसे करें। देखो वो पहले वहाँ पे सिखाएंगे भाई आपको, अगर फिर भी आप नहीं कर पाओगे तो आपको दूसरा काम करवा लेंगे। लेकिन जैसे काम नहीं होगा तो भाई फ्री आप भी नहीं बैठोगे, फ्री वो भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप भी पैसे कमाने जा रहे हो। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आप मेसन में जाओगे तो मेसन का काम होगा तभी आप लोग काम करने जाओगे। वहाँ पे पहले आप लोगों को कुछ सिखाया जाएगा, और फिर जैसे कि अलग अलग कुछ भी, जैसे ये अगर प्लास्टर का काम नहीं है तो स्टील फिक्सर में दे दिया, सरिया काटने के लिए बोल देंगे, कुछ और काम करने के लिए बोल देंगे। तो यही सब रहेगा। बाकी भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो आप लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ से तो आप किसी ना किसी थ्रू चले जाओगे, लेकिन वहाँ